नमस्कार, आप सभी का नाच जगत में स्वागत है। आज का हमारा विषय है चार ताल और एक ताल का तुलनात्मक अध्ययन। इस विषय को पढ़ने से पूर्व आप एक ताल और चार ताल को जान चुके हैं, अतः आज का विषय जो है समझना आपके लिए काफ़ी सहज होगा। जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, उसमें क्या समानता है और दूसरा विभिन्नता। इन दो पक्षों पे जो है ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक ताल और चार ताल में क्या क्या समानता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक ताल और चार ताल में क्या क्या समानताएं विद्यमान हैं। मात्रा के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं, चार ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं। विभागों को हम देखें तो एक ताल में भी 6 विभाग होते हैं और चार ताल में भी 6 विभाग होते हैं। इन विभागों के अंतर्गत मात्राओं के यदि विभाजन को हम देखें तो एक ताल के प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं और चार ताल के भी प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। अब हम ताली खाली को देखेंगे तो एक ताल में 1, 5, 9 और 11 पर ताली तथा 3 और 7 पर खाली होती है। चार ताल में भी 1, 5, 9, 11 पर ताली और 3 तथा 7 पर खाली होती है। कर्नाटक पद्धति के अंतर्गत एक ताल भी चतुरस्र जाति का ताल है और चार ताल भी जो है वो चतुरस्र जाति का ताल है। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको कर्नाटक ताल पद्धति का अध्ययन करने को मिलेगा, तब आप इस चीज़ को जो है विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। उसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि इतनी समानताओं के बावजूद इन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। एक ताल तबले की ताल है, जबकि चार ताल पखावज की ताल है। एक ताल के बोल बंद और मधुर होते हैं, जबकि चार ताल के बोल खुले व जोरदार होते हैं। एक ताल का प्रयोग ख्याल गायन शैली के साथ किया जाता है और चार ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है। तो आज आपने एक ताल और चार ताल का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा, समझा। तो अभ्यास के लिए प्रश्न नोट करिए। मैं सीधे तौर पे आपको एक ही प्रश्न दे रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह से याद है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा करके पूछा जाए। जैसे देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं घुमा करके, कि अपने पाठ्यक्रम के किन्हीं 2 समान मात्राओं वाले ताल का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या 2 समान मात्राओं वाले तालों के नाम लिखिए। ये अति लघु में हो जाएगा। फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक ताल और चार ताल में क्या 2 समानताएं लिखिए, या एक ताल और चार ताल में 2 विभिन्नताएं लिखिए। इस तरीके से जो है कई तरीके से जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही प्रश्न आपको दे रही हूँ। अगर ये अच्छी तरह से आपको याद है तो हम परीक्षक जो है किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो प्रश्न आप अपना नोट करें। एक ताल और चार ताल का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे पुनः किसी नए ताल के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अभ्यास कीजिए। जय हिंद।